हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव भैया की साइंस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम किस प्रकार काम करता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की ओर हम प्रोसीड करते गए, वैसे वैसे हमारे में ऑर्गन का डेवलपमेंट भी होता गया। पर बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप अमीबा की बात करें या सिंगल सेल की बात करेंगे, तो अभी भी वहाँ पर आप स्केलेटन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस होता है वो सफिशिएंट होता है स्केलेटन को करने के लिए। उनके पास कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है। पर जैसे जैसे हम मल्टीसेलुलरिटी की तरफ गए, हमारे पास ऑर्गन आया और हम लोग बेहतर बनते गए और हमारे पास एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन आ गया जिसका नाम हम किडनी के नाम से जानते हैं। तो किडनी क्या बेसिक रोल प्ले करती है? किडनी का बेसिक रोल, जैसे आप हार्ट के बारे में पढ़ो कि हार्ट आपका बेसिक रोल क्या होता है कि जो आपके ब्लड को जो है पंप करता है, वैसे किडनी आपके ब्लड में जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं बेटा, उनको क्या करता है, ये फिल्टर करता है। तो ये इस प्रकार से एक मेजर ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है। तो एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि जो हमारी किडनी होती है बेटा, ये एब्डोमेन रीजन में जो हमारी ये वर्टिब्री है, बैकबोन है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में पाई जाती हैं। पैर में दो होती हैं और यूरेटर भी पैर में बेटा दो होता है, पैर में होता है। और साथ साथ में जो यूरिन ब्लैडर होती है वो सिंगल होता है, और ओपनिंग जो पाई जाती है यूरिन ब्लैडर में उसे यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, वो भी क्या होता है, सिंगल होता है। तो यहाँ पर आपकी यूरिन बनती है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद यूरिन क्या करेगी, इस यूरेटर के माध्यम से, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर के माध्यम से उसे यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाएगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर से बेटा जब यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में आपका यूरिन स्टोर हो जाएगा तो वो एक न्यूरल सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन यहाँ से मैच्योरेशन कराएगा या यूरिन को पास कराएगा थ्रू यूरेथ्रा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन यूरिन बनती कैसे है उसके बारे में एक झलक हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ये रहा बेसिक डायग्राम, जो कि किडनी का मेन यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो नेफ्रॉन जो होती है वही यहाँ पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन करती है। नेफ्रॉन में एक आर्टरी आती है, और आर्टरी आने के बाद जो नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट होता है वहाँ पर वो कैपिलरीज में बढ़ जाती है। कैपिलरीज में बढ़ने के उससे फायदा हो जाता है कि चीज़ें आसान होती है छनने में। और यहाँ बेटा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो ब्लड में जब यहाँ ब्लड से गुजरता है तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है वो लगभग सारा का सारा प्लाज्मा वाला पोर्शन, बड़े बड़े जो मालिक्यूल हैं उनको छोड़ के लगभग सब छन जाते हैं। कुछ एसेंशियल चीज़ें भी छन जाती हैं। तो वो क्या है, क्योंकि वो एसेंशियल चीज़ें हैं, वो बॉडी से वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें क्या किया जाता है, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे प्रोसीड होता जाता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जैसे जैसे पीछे आगे की प्रोसीड होता जाएगा, वैसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या अन्य जो ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ से क्या किया जाएगा, जो एसेंशियल चीज़ें होंगी उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होंगे, यूरिया होंगे, यूरिक एसिड होंगे, उन्हें आगे इस नली के द्वारा, इस जो ट्यूब के द्वारा नीचे की तरफ भेजा जाएगा, ताकि वो क्या किया जाएगा, उसमें से उसे और कंसंट्रेट किया जा सके, क्योंकि इसके साथ वाटर भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम वाटर को भी लॉस होने देंगे, उतना ही वाटर हम केवल अपने यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालते हैं, जितने में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिजॉल्व हो सके। एक्सेस वाटर हम अपनी बॉडी से वेस्ट होने भी नहीं देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें छन गई हैं, तो ट्यूबुलर पार्ट के द्वारा इन्हें हम क्या करते हैं वह फिर से रिअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिअब्जॉर्ब करने के बाद जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता जाएगा और कंसंट्रेट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यूरिन पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो चुका होगा, पूरा कंसंट्रेट हो चुका होगा। फिर उससे हम क्या करते हैं, एक कॉमन डक्ट होती है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं बेटा। उस कलेक्टिंग डक्ट में उस यूरिन को क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। इस कलेक्टिंग डक्ट से जो है कई सारे नेफ्रॉन जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं, तो वो अपना अपना जो फिल्ट्रेट होता है इसी जो है कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट आके आपके एक किडनी का जो यहाँ आप पहले वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आके ओपन होती हैं। फिर जब यहाँ पे ओपन होंगी तो वो क्या होगा, जो आपके यूरिन होगी वो फिर से क्या होगा बेटा, यूरेटर के माध्यम से नीचे जो है आपके यूरिन ब्लैडर में आएगा, यहाँ स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद फिर जब सफिशिएंट मात्रा में हो जाएगा, तो सफिशिएंट मात्रा में जब यहाँ यूरिन स्टोर हो जाएगी तो उसे यूरेथ्रा के माध्यम से हम पास आउट कर देंगे। तो ये रहा आपका जो है बेसिक जो चीज़ें थी जो यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। बाकी आपको यहाँ रेनल मैंने एरोटा दिखा रखा, वेना केवा दिखा रखा। तो एरोटा का फंक्शन होता है कि ये क्या करे, किडनी को ब्लड सर्कुलेट करे ताकि किडनी खुद क्या करे, प्रॉपर फंक्शन कर सके। और जो आपका वेना केवा है उसका फंक्शन ये होता है कि जो किडनी के ने जो ब्लड यूज़ कर लिया है, इम्प्योर ब्लड है, उसे कलेक्ट करके फिर से कहाँ पहुँचा सके, हार्ट के पास पहुँचा सके। तो ये बेटा आपका जो है ह्यूमन जो है किडनी का जो फंक्शन है ये इसी प्रकार रोल प्ले करता है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है, इसलिए मैं इसको जितना शार्ट हो सकता है और जितना अच्छे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इतना सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप लिख के आएंगे तो आप 100% स्कोर करके आएंगे। ओके बेटा, बाय बाय।